किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल MP28 कनिष्क फार्मिंग चैनल पर। किसान भाइयों, हमारी फसल में कई बार पत्तियां हरी होने के बजाय पीली पड़ने लगती है। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। हमें लगता है कि शायद हमारी फसल में यूरिया और नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है। लेकिन हर बार पत्ती पीली होने का कारण नाइट्रोजन की कमी नहीं होता है ना। कई बार फसल में मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है। और सबसे खास बात यह होती है कि अगर सही समय पर मैग्नीशियम की कमी को पूरा अगर नहीं किया गया तो फसल की बढ़वार, पत्तियों की कार्य क्षमता और आखिर में उत्पादन भी असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मैग्नीशियम फसल के लिए क्यों ज़रूरी है, मैग्नीशियम फसल के लिए क्यों ज़रूरी है, मैग्नीशियम की कमी की पहचान कैसे करें, किस समय पे मैग्नीशियम देना चाहिए, ज़मीन में कैसे दें, पत्तियों पर स्प्रे कैसे करें और मैग्नीशियम देते समय कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैग्नीशियम फसल के लिए क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम एक ज़रूरी पोषक तत्व है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करना। आप जानते हैं कि पौधे की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल पौधों को सूर्य की रोशनी की मदद से भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसलिए अगर फसल में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पत्तियों का रंग हरा प्रभावित होने लगता है। मैग्नीशियम पौधे के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की भूमिका निभाता है और पौधों की असामान्य बढ़वार तथा उत्पादन क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही देना पौधों के लिए जरूरी नहीं है। फसल को जरूरत के अनुसार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। मैग्नीशियम की कमी की पहचान अपन कैसे करें। अब सबसे जरूरी बात आती है मैग्नीशियम की कमी की पहचान कैसे करें। किसान भाइयों, मैग्नीशियम एक मोबाइल पोषक तत्व है। इसका मतलब यह है कि जब पौधे को मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है तो पौधा पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम को नई बढ़वार की तरफ भेज सकता है। इसलिए अक्सर इसकी कमी के लक्षण नीचे की पत्तियां पुरानी पत्तियों पे ही अपने को देखने को मिलते हैं। पत्तियों की नसें कई बार हरी दिखाई देती है, लेकिन नसों के बीच का जो हिस्सा होता है वह होता है पीला होना दिखाई दे देता है अपने को। इसे हम कहते हैं धीरे धीरे पत्तियों का रंग हरा कम हो सकता है और ज़्यादा कमी होने पर पत्तियों में सूखने की और झुलसने जैसे आपको लक्षण नजर आएंगे। लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी बात है। सिर्फ पत्तियां देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि मैग्नीशियम की कमी है, क्योंकि अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं। जमीन का प्रकार, फसल की अवस्था, नमी, पीएच, पहले दिए गए खाद, उर्वरक भी इन लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए संभव होता हो तो मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, पौधे की जांच जरूर करवा लें, सही पोषक तत्व की पुष्टि करें। अब सवाल आता है कि मैग्नीशियम की कमी किन परिस्थितियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ मिट्टियों में प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा हल्की रेतीली मिट्टी में पोषक तत्व की समस्या हो सकती है, लीचिंग की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर बारिश होने। एक और बात ध्यान रखने वाली है, कई बार खेत में पोटास का बहुत ज़्यादा असंतुलित इस्तेमाल भी मैग्नीशियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खाद डालते समय सिर्फ एक ही पोषक तत्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फसल के हिसाब से संतुलित पोषण देना ज़्यादा जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल, मैग्नीशियम कब देना चाहिए। किसान भाइयों, मैग्नीशियम को सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहिए कि फसल एक निश्चित दिन की हो गई है। इसे फसल की ज़रूरत के हिसाब से देना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच में मैग्नीशियम की कमी दिखाई देती है तो खेत की तैयारी या बुआई करते समय ही आपको मैग्नीशियम युक्त उर्वरक दे देना चाहिए। वहीं अगर खड़ी फसल में कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फसल और उत्पाद के लेवल के अनुसार मैग्नीशियम का पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है। यानी मिट्टी में कमी है तो मिट्टी के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। खड़ी फसल में तुरंत कमी के लक्षण है तो जरूरत के अनुसार आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन सही मात्रा हमेशा इस्तेमाल किए जा रहे उत्पाद पर डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम कैसे दे। मैग्नीशियम देने के मुख्य दो तरीके हैं। पहला तरीका मिट्टी के माध्यम से। अगर खेत में मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम युक्त उर्वरक को मिट्टी में दिया जा सकता है। इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट या अन्य पंजीकृत मैग्नीशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मात्रा उत्पाद के ग्रेड और फसल की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए बिना जांच के हर फसल में एक जैसी मात्रा डालना सही नहीं रहेगा। दूसरा तरीका पत्तियों पर स्प्रे करने का। खड़ी फसल में मैग्नीशियम की कमी अगर दिखाई दे रही है आपको तो मैग्नीशियम सल्फेट जैसे उत्पाद का आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी किसान भाइयों एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, लेवल पर दी गई मात्रा इससे ज़्यादा दवाई खाद डालने से फायदा बढ़ेगा या जरूरी नहीं है। उल्टा पत्तियों पर जलन का, फाइटोटॉनिक्स का
खतरा बढ़ सकता है। इसलिए उत्पाद की अनुशंसित मात्रा का ही इस्तेमाल करें। स्प्रे करते समय किन बातों का ध्यान रखें? मैग्नीशियम का स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। पहली, बहुत तेज धूप, ज़्यादा गर्मी में आपको स्प्रे नहीं करना। दूसरी बात, सुबह या शाम के समय मौसम अनुकूल है तो ही स्प्रे करना है। मैग्नीशियम को किसी भी दूसरी दवा के साथ मिला के आपको स्प्रे नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, अगर फसल में पत्तियां पीली है तो सिर्फ मैग्नीशियम डाल देना ही समाधान नहीं है। पौधे की जड़, पानी की स्थिति, पीएच, नाइट्रोजन, सल्फर और दूसरे पोषक तत्वों की स्थिति भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब कोई कमी दिखाई देती है और तुरंत बिना पहचान किए ही खाद डलवा देते हैं। पीली पत्ती है तो यूरिया डाल दिया, फिर फायदा नहीं हुआ तो मैग्नीशियम डाल दिया, फिर कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दिया। इस तरह लागत बढ़ती जाती है। इसलिए सबसे पहले लक्षण पहचानिए, मिट्टी की स्थिति जानिए, संभव हो तो मिट्टी की जांच भी कराइए। उसके बाद ही जरूरत के अनुसार पोषक तत्व का इस्तेमाल कीजिए। मैग्नीशियम पौधों के लिए क्यों जरूरी है? मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियों पर नसों के बीच पीलापन दिखाई दे सकता है। कमी की पुष्टि के लिए मिट्टी या आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल MP 28 कनिष्क फार्मिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।